के निशान पर साइकिल पर और जीत करके मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। आप सब लोग, बहुत सारे लोग जौनपुर गए थे और हर तरह की मदद आप सब लोगों ने मुझे दिया, और जो साथी नहीं जा पाए हैं तो आप सब साथियों का स्नेह और आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ थी। आप लोग सब चाहते थे कि नहीं भाई बाबू सिंह कुशवाहा को जीत करके आना, लेकिन हमारे कुछ लोगों के जीतने से या हम लोग जो 37 MP जीत गए हैं उससे बात बनने वाली नहीं। अगर इस संविधान को हमें बचाना है, अपने बच्चों का हमें भविष्य बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर के जो पीडीए की सरकार है वो हमें उत्तर प्रदेश में बनाना पड़ेगा। अगर हम सरकार अपनी बना लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, और अगर सरकार नहीं बनती है तो हम दिन पर दिन पीछे और पीछे और पीछे होते चले जाएंगे। हमारे प्रधान जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं ये बातें अक्सर आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि चुनाव का मौका आता है, चुनाव के मौके में हम उन 2-4 दिनों में इतना गुमराह हो जाते हैं कि हम अपने और अपने बच्चों के विकास के बारे में, उनके भले के बारे में नहीं सोच पाते। चुनाव के मौके में कहीं कहीं गांवों में स्वयं सहायता समूह बने हैं, खाते खुले हैं, चुनाव के मौके में थोड़े से पैसे डाल देते हैं। हमारे साथियों को, जो हमारे अभी कश्यप जी कह रहे थे कि हमें 250 का पाउच नहीं चाहिए, तो वो चुनाव के मौके में 2-3 दिन तक वो भी चला देते हैं, और उन 3-4 दिनों में हम अपना हित भूल जाते हैं और अपने बच्चों का हित भूल जाते हैं, और जिसको नहीं जिताना चाहिए उसको हम जिता देते हैं। और फिर हम चुनाव के बाद हम कहते हैं कि हमारी सुनाई नहीं होती है, थाने का दरोगा हमारी सुनता नहीं है, जिले का कलेक्टर नहीं सुनता, जिले का कप्तान नहीं सुनता, और हम ऐसी शिकायत करते हैं कि जैसे कोई कसूरवार दूसरा है, दोषी कोई और है। अगर हम गहराई से सोचें तो दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम हैं। हमने ऐसे लोगों को जिताया है, हमने ऐसे लोगों की सरकार बनाई है कि जो नहीं चाहते हैं कि आपको और आपके बच्चे को इंसाफ मिले, जिन्होंने हजारों साल तक आपको पीछे रखा, नीचे रखा, जात के आधार पर पीछे रखा। कभी वो चाहेंगे कि आप उनके बराबरी में खड़े हो जाएं? क्या कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे उनके बच्चों की बराबरी में खड़े हो जाएं? जो कभी आपको छूना नहीं चाहते हैं, बराबरी में बैठने नहीं देना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि आपका बच्चा थाने का दरोगा बन जाए, तहसीलदार बन जाए, SDM बन जाए, कलेक्टर बन जाए। वो आपको 5 किलो अनाज तो दे सकते हैं, थोड़े से पैसे दे सकते हैं, बसें और ट्रेन फ्री चला सकते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन आपके बच्चे को फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते हैं। आपका बेटा बेटी पढ़ करके आगे जाए, ये वो काम कभी नहीं करते। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पे हम लोग चाहे जितना कोशिश करें, और साथी हमारे चाहे जितना कोशिश करें, आपको कुछ याद नहीं रहता है। भगवान सबका घर बनाता है, भगवान सबको बनाता है, सबका मालिक है। आप भगवान के ऊपर हो जाते हैं, आप भगवान की सुरक्षा करने लगते हैं। भगवान तो सबका मालिक है, भगवान ने तो सबको बनाया, और भगवान सबकी सुरक्षा करते, लेकिन आपको अपनी फिक्र नहीं रह जाती। कुछ लोग आते हैं और भगवान के नाम पर, गाय माता के नाम पर आपसे वोट ले जाते हैं। वो गाय माता जो आपका खेत कर जाए तो लठ मारते हैं आप, फिर वो भाव नहीं रहता आपका, लेकिन वोट दे देते हैं। वोट की कीमत नहीं समझते हम कि वोट से क्या होता है। मैं बहुत बार आपके फर्रुखाबाद आया हूँ, बहुत सारे साथियों ने सुना होगा
मैं अक्सर बोलता हूँ कि पुराने जमाने में राजा होता था, राजा के घर में राजा होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा होता था, और राजा भगवान का रूप होता था। जो सयाने लोग हैं उनसे पूछिए कभी कि राजा को भगवान कहते थे, भगवान का रूप होता था राजा। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जैसे आपने वोट दिया और वो जीत के गया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना, सारी शक्तियाँ उसमें भगवान की आ जाती, कोई शक्ति बाकी नहीं रह जाती उसमें। और जैसे वो ताकत चली जाती है, हार जाती है, जो जीत जाता है वो सारी ताकत उसके पास आ जाती है। योगी जी